ओम सभी को नमस्ते जी। आज हम बात करेंगे कि घर को गुरुकुल कैसे बनाएं। यदि आप घर को गुरुकुल बना लेते तो मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में कहता हूं, घर से रोग भाग जाएंगे, घर से डिप्रेशन भाग जाएगा, मानसिक तनाव आसपास भी नहीं है, और जो हमारे गंदे विचार हैं वो भी दूर भाग जाएंगे। घर के सदस्यों में बहुत प्रेम बन जाएगा और घर का वातावरण इतना सात्विक हो जाएगा कि घर में मतलब आनंद आएगा। गुरुकुल संस्कारों का आधार है, गुरुकुल राष्ट्रवाद का आह्वान है, गुरुकुल सामंजस्य का अभियान है, गुरुकुल अपने गौरव की पहचान है, गुरुकुल ब्रह्मचर्य का यशोगान है, गुरुकुल देवयान का अनुचान है, गुरुकुल संस्कृति का उपमान। और ये आप ऐसा घर में कर सकते, कोई मुश्किल नहीं है। हमने किया ये जो गुरुकुल हमने चलाया, जो दिनचर्या हमने चलाई, वो दिनचर्या आप घर पर भी कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ चीजें हैं जिनका आपने पालन करना है, जो आपने घर पर लागू करनी है। गुरुकुल में मुख्य रूप से तीन चीजें होती है, मुख्य रूप से तीन चीजें क्या क्या होती हैं। सबसे पहले होता है गुरुकुल में नियम होते हैं, नियम बना दिए जाते हैं। और जब नियम बना दिए जाते हैं और उसमें, क्योंकि आप किसी को दंड दोगे तो उसको कष्ट होगा, यदि आपने नियम बना दिया, उसको पता है मैंने नियम तोड़ा है, उसको दंड मिलेगा तो उसे कष्ट नहीं होगा। तो गुरुकुल में नियम होते हैं, नियम के साथ दंड निर्धारित होता है। भाई यदि आपने इस नियम का पालन नहीं किया तो ये दंड आपको दिया जाएगा। और जब दंड होता है तो फिर अपने आप क्या हो जाता है, अनुशासन। नियम है, दंड है, तो अपने आप अनुशासन हो जाता है। इसलिए गुरुकुल प्रसिद्ध होते हैं। किसी का बच्चा बिगड़ भी जाता है तो लोग कहते हैं भाई गुरुकुल में छोड़ दो, सुधर जाएगा। तो अब आप ऐसा वातावरण अपने घर पर भी दे सकते हैं। वीडियो पूरी देखना। और हमने ये 10 महीने तक ये गुरुकुल चलाया है और पूरे भारत से 22-24 राज्यों से नौजवान यहाँ आए हैं। मैं अकेला एक आचार्य पद को संभालते हुए नौजवानों को हमने इतना व्यवस्थित रखा है, बहुत बढ़िया तरह। और घर में 2-4 बच्चे बराबर के हो तो घर वालों से वही काबू में नहीं आते, वही झगड़ते रहते हैं। लेकिन आप उन नियमों को जो मैं बताने जा रहा हूं पालन करेंगे, घर पे लागू करेंगे, तो विशेष घर स्वर्ग बन जाएगा। उसमें क्या होता है, सबसे पहले घर के आप नियम बनाओ, साथ के साथ दंड निर्धारित करो और फिर अनुशासन अपने आप बनेगा। अब एक एक चीज मैं शुरुआत से बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करें, जो सबसे पहले आप शुरुआत करें उसके लिए आप घर में क्या करें, सुबह उठने का आपका नियम निश्चित हो। भाई हम सुबह 4 बजे उठेंगे या 4:30 बजे उठेंगे, ज़्यादा अधिकतम करो तो 5 बजे, इससे लेट मत करो। हम सुबह 5 बजे उठ जाएंगे। और जब सुबह 5 बजे उठे तो क्या करें, एक बड़ा व्यक्ति घर का, जो भी घर का बड़ा सदस्य, दादा दादी माता पिता, वो खड़े हो जाएंगे और मंत्र पाठ हो। भाई उस समय सब आ जाएं। एक घंटी ले आओ, बल्कि छोटी सी, जो घंटी या मंदिरों में बजाते छोटी घंटी बजाओ कि घंटी सुनते सबको आना है और सबको एक लाइन में पंक्ति में खड़ा हो जाना है। तो उससे क्या हो, बड़ा व्यक्ति, आपको मान लीजिए मंत्र नहीं आते तो गायत्री मंत्र बोल लो। भाई हम 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे कि हम 5 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। गायत्री मंत्र बोलने के बाद क्या हो, सब छोटे उन बड़ों के चरण स्पर्श करें। और आपस में भी नमस्ते करें। इससे बच्चों में अभिवादन और चरण स्पर्श करना ही सीख जाएंगे। यहां से पहला काम ये। उसके बाद क्या हो, उसके बाद शौच आदि से निवृत्त हो जाएं और फिर आपका समय निश्चित हो। इसके साथ ही आप ये भी बना दें, भाई जो सुबह उठकर नहीं आएगा उसका सुबह का नाश्ता बंद रहेगा, उसको सुबह का रास्ता नहीं मिलेगा। ये नियम बना दें आप कि सुबह इतने बजे उठना है और जो इतने बजे नहीं उठेगा उसका नाश्ता बंद। उसके बाद क्या करें, भाई सब शौच आदि से निवृत्त हो लेंगे, शौचालय आदि जाएंगे। उसके बाद आप व्यायाम का समय निश्चित करो, इतने बजे फिर घंटी बजेगी, भाई इतने बजे घंटी बजेगी और सबको व्यायाम के लिए इकट्ठे हो जाना, सब एक साथ व्यायाम करेंगे। और जो व्यायाम नहीं करेगा उसको क्या करो, उसका दोपहर का भोजन बंद रहेगा, उसको भोजन नहीं मिलेगा। व्यायाम निश्चित करो। व्यायाम के बाद फिर क्या होता है, आपका जो, यदि आप आर्य हैं तो आपका संध्या उपासना हवन,
और ये नहीं भी है तो भाई आपको ईश्वर का ध्यान तो करना ही चाहिए। हवन भी यथा सामर्थ्य करें और ईश्वर सामर्थ्य देगा। हवन का संध्या उपासना का आपका समय निश्चित हो कि इस इतने बजे हमारा संध्या उपासना और यज्ञ एक साथ होगा। यो यो नः प्रचोदयात्। परम पिता परमात्मा की बड़ी असीम कृपा से इस संसार की सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि हमें मिली है। ओम भुवनवायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदं नमः। और वो भी आपकी घंटी जो संध्या उपासना यज्ञ में नहीं आया उसका क्या होगा, नाश्ता भी बंद रहेगा और भोजन भी बंद रहेगा, ये जरूरी है। उसके बाद आप जो आपका नाश्ता है वो भी समय निश्चित हो, उसका भी उसके भी फिर घंटी बजा दो भाई। अब नाश्ता सब एक साथ करें भाई, नाश्ता की घंटी लगी, सब नाश्ता समय निश्चित करें भाई, इतने बजे हम नाश्ता करेंगे तो निश्चित करें। इससे क्या होगा, आपको आश्चर्य होगा कि आपका शरीर पूरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक पूरा। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जो चीज़ ऑटोमेटिक नहीं उसको ऑटोमेटिक कर रहे हैं। क्या, दरवाजे के आगे चले जाओ, दरवाजा अपने आप खुल रहा है, टुंटी के नीचे हाथ करो पानी अपने आप आ रहा है, लाइटें अपने आप जल जाती हैं। और जो हमारी चीज़ ऑटोमेटिक होनी चाहिए, भूख अपने आप लगनी चाहिए, भूख की लगने की दवाइयाँ लेते हैं। भोजन अपने आप पचना चाहिए, भोजन पचने की दवाई लेते हैं। पेट अपने आप साफ होना चाहिए, पेट साफ होने की दवाई लेते हैं। नींद अपने आप आनी चाहिए, नींद आने की दवाई लेते हैं। यदि आप ये दिनचर्या करेंगे तो ये शरीर ऐसा ढल जाएगा, उसी समय आपको भूख लगेगी, उसी समय आपका पेट साफ होगा, बिल्कुल आपको पता चलेगा। आंखें बंद होनी शुरू हो जाएंगी, अरे इसका आप बता दोगे कि 9 बजने वाले हैं। आपका पेट में शौच का दबाव बढ़ने लग जाएगा, आप समझ जाओगे कि हाँ अब इतने बजने वाले हैं। इतना शरीर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये दिनचर्या इतनी विशेष होती है, सब मानसिक दबाव प्रेशर सब खत्म, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो आपने इसको ये कर लिया, तो सुबह नाश्ता हो गया। अब क्या होता है, दोपहर का भोजन, कोई नौकरी जाता है, कोई स्कूल में जाता है, वो तो निश्चित हो नहीं पाता है। जो निश्चित कर सकते हो भाई, दोपहर का घर रहते वो दोपहर का भी समय निश्चित कर लें। उसके बाद एक जो सबसे खास बात है, 2 चीज़ें। एक तो मोबाइल समय निश्चित करो। ये जो बच्चों का है ना मोबाइल वाली बात है, ये मोबाइल का निश्चित करो। इनका ये नहीं कि हर समय इनके पास मोबाइल है, मोबाइल को चलाते रहें, ऐसा ना हो। समय निश्चित करो भाई, आपको इतने बजे से इतने बजे के बीच में मोबाइल प्रयोग करना है। जैसे हम यहाँ रखते थे 12 बजे से 2 के बीच में, जब भी उनको फ्री हो। और मोबाइल अंदर कमरे में घुस कर प्रयोग नहीं करना। आजकल लड़कियां दरवाजे बंद करके चैटिंग करते हैं, लड़के लड़कियां। भाई आपको सबके सामने प्रयोग करना है, बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना है। तो इसलिए मोबाइल निश्चित कर लो और जमा करो भाई, आपको इतने बजे से उतने बजे के बीच में ही मोबाइल दिया जाएगा। हर समय आपके हाथ में मोबाइल नहीं रहने देंगे। एक और काम, एक घर के कार्य बांटो। गुरुकुल में क्या होता है, कार्य बंटते हैं, पर्याय लगती है, जिसको पर्याय कहते हैं। भाई आपको ये संविधाएं काटनी है, आपको भोजन बनाना है, आपको भोजन बांटना है, और फिर वही कार्य 1 महीने बाद फिर चेंज कर दो, फिर वो काम दूसरे को बदल दो, ऐसे चेन से बदलता रहे। भाई आप देख रहे हैं गुरुकुल कुंभाखेड़ा में ब्रह्मचारी आज फिर कढ़ाई चढ़ा रहे हैं, फिर यू गाजर पाक पूरा बढ़िया घोट रहे हैं। भाई अपना गुरुकुल कुंभाखेड़ा है, यहाँ वृक्ष तो कम है लेकिन यहाँ पर पक्षी अधिक से अधिक आए, इसके लिए प्रतिदिन इन ब्रह्मचारियों की पर्याय लगा रखी है, ड्यूटी लगा रखी है। भाई पक्षियों को अनेकों जगह पर दाना डालना है आपको पूरे गुरुकुल में। तो ये सबको कार्य सौंप दो, बांट दो। घर का कोई बड़ा व्यक्ति सबको कार्य बांटे, भाई आपको ये करना, आपको वो करना है। तो इसमें आपस में लड़ाई झगड़े से भी बच जाते हैं। फिर उसके बाद क्या हो, शाम को यदि आप व्यायाम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। शाम को व्यायाम का समय निश्चित करें भाई, इस समय सब साथ में व्यायाम करेंगे। भाई अपने ब्रह्मचारी कबड्डी का खूब आनंद ले रहे हैं और खूब ये आनंद से खेल रहे हैं। अब ये सूरज जी रेड मारने जा रहे हैं, जाओ जल्दी। शाम को फिर वही शाम को भोजन किया। भोजन का समय निश्चित होना चाहिए, जो शाम को रात्रि में आप करते हैं उसका समय निश्चित हो, कितने बजे भोजन होगा, सब साथ में करेंगे। एक आध ड्यूटी से लेट सेट आता तो कोई बात नहीं उस वाली। तो शाम का भोजन निश्चित हो गया है। भोजन के बाद आप कोई अच्छी पुस्तक जरूर पढ़ें, भ्रमण करें थोड़ा सा। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान
सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु और कोई अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय करें और बच्चों में अच्छे संस्कार आए। सत्यार्थ प्रकाश है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, आर्य मान्यताएं हैं, दो मित्रों की बातें हैं, तो बहुत सी पुस्तकें हैं, आप उनका स्वाध्याय जरूर करें। और फिर रात्रि में आप सोने का समय निश्चित हो, प्रयास करो 10 से लेट ना हो, 9 बजे सो जाओ तो अत्युत्तम है। क्या हो ये निश्चित हो भाई, रात्रि का जो आपने 9 बजे किया या सोने का 10 बजे किया, क्या हो उस समय फिर वही एक घर के जो बड़े सदस्य हैं वो सामने आए, बाकी विद्यार्थी या घर के सदस्य उधर रहें। और फिर आप यदि रात्रिकालीन मंत्र जानते तो रात्रिकालीन मंत्रों का पाठ करें, नहीं तो फिर गायत्री मंत्र बोलें। और रात्रि को फिर सब बच्चे और छोटे बड़ों को चरण स्पर्श करें, आपस में अभिवादन करके फिर रात्रि में सो जाएं, सब लाइटें बंद हो जाएं और नियम इसके बाद कोई भी जागेगा नहीं, ये नियम हो जाए। तो आपने ये नियम हो गया। इसके साथ में ही आपने एक चीज का और ध्यान रखना, क्या घर में आपने बीड़ी, शराब, हुक्का, सिगरेट, ताश खेलते ना, जो ताश खेलना, चाय कॉफी सब बंद कर दो। अब मान लीजिए यहाँ गुरुकुल में आती है, यहाँ भी सब बंद हो जाती हैं, तो क्यों, अब जब गुरुकुल का वातावरण होगा तो ये वैसे ही अच्छा लगेगा। या कोई ड्राइवर आ जाता गाड़ी लेके, गुरुकुल में बीड़ी भी नहीं पता, उसे पता है बीड़ी भी नहीं पीता, उसे पता है तो गुरुकुल है, बाहर जाकर पिएगा जो अपनी पीनी है। जब आपका घर का वातावरण ऐसा हो जाएगा तो आपके रिश्तेदार कोई भी आए, आपके घर कभी बीड़ी बाड़ी नहीं पिएंगे। हमारे पास कभी नहीं पीते थे, जब हमने घर नहीं छोड़ा था, हमारे कमरे में कोई मतलब नहीं था। तो ऐसा वातावरण आप घर का बनाएं, और इस वातावरण के साथ आपका घर इतना विशेष हो जाएगा, बिल्कुल गुरुकुलीय वातावरण, वही घंटी बजना, वही दिनचर्या। और साथ में आप बल्कि एक अटेंडेंस रजिस्टर भी लगा लो, उसमें नाम लिखो सबके, 10, 11, 12 नाम बोलो, हाँ भाई वो आया, हाँ ठीक है। उसके बाद आप दिनचर्या शुरू करो। असल आजकल संयुक्त परिवार तो है नहीं, 5-7 आदमी रहते हैं घर में, ठीक है ना। इसके साथ में एक बात और कहना चाहता हूं, सुबह शाम जैसे हम यहाँ उपासना ध्यान करते हैं ना, यदि आप कहो जी उपासना की वीडियो डालो जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि होती है, यदि आप कहते हो जी वो वीडियो डालो, वो लगभग 1 घंटे की होती है। उसमें यम नियमों पर तो खूब चिंतन होना चाहिए। हमारा यहाँ रिकॉर्ड था, बच्चे चोरी नहीं करते, यहाँ दूसरे की चप्पल भी नहीं पहनेंगे, बिना अनुमति के किसी की चम्मच तक नहीं उठाएंगे। उसमें यम में क्या क्या आता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम में क्या क्या आता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और इन पर हम खूब विचार करते हैं, भाई अहिंसा क्या है, कैसे पालन हो, सत्य क्या है, अस्तेय क्या है, खूब इस पर विचार करते हैं। तो इस तरह आप अपने घर को गुरुकुल बना सकते हैं। और मैंने कहा यदि आप कहते हो भाई हाँ उपासना की वीडियो डालो जी, उपासना जैसे हमने सीखी है, जैसा हमने प्रयास किया है कि अच्छे यम नियमों का तो विशेष बताओ जी, कहो जी पूरी वीडियो डालो तो पूरी वीडियो डालें भाई, कहो जी यम नियमों का ही बता दो कि यम नियमों पर खूब चिंतन हो, ताकि बच्चों में अच्छे विचार, दोनों समय उनको बुराई हटती रहे, तो यम नियमों के ऊपर ही हम अगली वीडियो बना दें। तो ऐसा भी हम रख सकते हैं, आप अपने विचार अनुसार बताएं। इसके साथ ही साथ मैं चाहता हूं एक वीडियो में ये भी डालूं कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें, बच्चे कैसे माता पिता के आज्ञाकारी बनते हैं। क्योंकि मैं भी गुरुकुल में रहा हूं, मैं एक अकेला, और यहाँ 80 नौजवान और कई तो मानसिक रूप से भी परेशान। उन नौजवानों को संभालना, उनका एक विशेष, उनका मतलब विद्यार्थियों का बहुत अनुशासनी आ रहा है, और मेरे प्रति भी विशेष लगाव, मेरी बात मानना, मेरे आते ही सावधान रहना। तो ये किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, यदि आप कहो तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना सकता हूँ। आपकी रुचि पर बात है, आप कितने कमेंट कर क्या विचार देते हैं। और जो हमारे ब्रह्मचारी गुरुकुल में आए हुए हैं भाई, ये भी अपने विचार रख दिया करो, आपने गुरुकुल में कैसा क्या लगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं कहता हूँ आज ये घंटी ले आओ, घंटी शुरू कर दो। घंटी नहीं है तो कोई और संकेत शुरू कर दो भाई, इतने बजे आप सबको उठना है, ठीक है जी। और कोई बात आपको पूछनी हो तो आप कमेंट करके बता देना, हम उसमें आपको बता देंगे। और अगली वीडियो बता देना भाई उपासना पे डालें या सिर्फ यम नियमों पर डालें, या बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें, बच्चों को कैसे संस्कारी बनाएं, इस पर डालें। तो आप अपना अनुभव बताएं, तो अगली वीडियो हम उस पर डाल देंगे। और कोई बात होगी, अरे हाँ मैं ये कह रहा था, घर में कोई अतिथि आए ना, अब कहो जी आप चाय से कॉफ़ी से मना करें, फिर क्या दें, पानी दे दो भाई। हम तो वैसे यहाँ आंवला का मुरब्बा ले रखा था, वो अतिथि बहुत आते थे तो ज़्यादा खर्च भी नहीं था,
आंवला का मुरब्बा, एक गिलास पानी का और कुछ आंवला का एक मुरब्बा सा काट के तोड़ के उसको दे देते थे। तो ये अच्छा रहता था, इससे अतिथि सत्कार भी हो जाता है, कोई चाय कॉफ़ी की ज़रूरत भी नहीं है। किसी घर में दूध होता तो दूध दो। तो ये कुछ बातें आपके सामने मैंने बताई हैं, और आपका कोई सुझाव हो, कोई बात हो तो आप वो भी बता दें। और प्रयास है भाई हमने, और ये मैंने बातें ऐसी नहीं बताई, मैं कई साल गुरुकुल में रहा हूँ और मैंने 10 महीने गुरुकुल स्वयं भी चलाया है। तो ये प्रैक्टिकल बात हैं सारी, बहुत अच्छी व्यवस्था आप कर सकते हैं। धन्यवाद सभी को, नमस्ते।